प्रीवियस डे में मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हाट एक्चुअली द ज्वाइनिंग मीन्स एंड टाइप्स ऑफ ज्वाइन क्या होता है, एंड देन आफ्टर मैंने उसका रियल टाइम एग्जांपल देने के यहाँ पे स्टार्टअप किया था। ठीक है, तो मैं इसको पॉइंट आउट करता हूँ कि हमने क्या क्या टॉपिक पहले डिस्कस करी हुई है लास्ट क्लास में। तो फर्स्ट मेजर पार्ट है हमारे पास, दैट इज हमने डिस्कस किया था ज्वाइन इन एसक्यूएल। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि ज्वाइन इन एसक्यूएल का मीनिंग क्या है। टू मेक कनेक्शन बिटवीन मोर देन वन टेबल। अगर आप एक से ज्यादा टेबल के बीच कनेक्शन करना चाहते हो, रिलेशन क्रिएट करना चाहते हो, तो उस रिलेशन को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जो टर्म अप्लाई होता है दैट इज कॉल्ड ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइन नॉर्मली हमारे पास तीन तरह का होता है। फर्स्ट इज सिंपल ज्वाइन, सेकेंड वन इज इनर ज्वाइन, थर्ड वन इज दैट इज कॉल्ड आउटर ज्वाइन। तो ये तीन तरह के ज्वाइनिंग होते हैं जिसको हम लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं। अब यहाँ पे कुछ पार्ट्स आते हैं, जैसे कि ये सिंपल ज्वाइन कैसे काम करता है, इनर ज्वाइन कैसे काम करता है, या इनर ज्वाइन के भी यहाँ पे नंबर ऑफ इनर आउटर में दो तरीके के ज्वाइन होते हैं। एक होता है लेफ्ट ज्वाइन और दूसरा होता है हमारे पास राइट ज्वाइन। दो तरीके से होता है, यानी कि लेफ्ट साइड वाला टेबल से ज्वाइनिंग कराना है या राइट वाले में, यानी कि प्रायोरिटी सेट करने का कि किस पार्टिकुलर टेबल का डाटा किस पार्टिकुलर टेबल के साथ मैच करना चाहिए। ठीक है, तो नाउ कम टू द पॉइंट, हम लोग आते हैं इसको रियल टाइम लाइव देखते हैं कैसे काम करता है ये। हमने स्क्रीन शेयर किया। हाँ, ये ओपन हो रहा है, मैंने तो उसको ओपन, थोड़ा टाइम लगता है, ये खुल गया। तो लास्ट डे हम लोगों ने चेक किया था दो पॉइंट। फर्स्ट एक किया था हमने एग्जाम और दूसरा किया था स्टूडेंट। तो जस्ट इसका एक रिव्यू चेक कर लेते हैं। ये रहा मेरा स्टूडेंट और अनदर वन इज वेयर इज दिस वन, जो लास्ट मैंने अपडेट किया था, चेंज इंसर्ट किया था डेटा को। म्यूट कर लोगे अमन कुमार। बेमतलब का म्यूट मत करो। एग्जाम, तो हमने दो डेटाबेस यहाँ मैनेज किया है, फर्स्ट एग्जाम एंड सेकेंड वन इज स्टूडेंट। और मैंने लास्ट डे बताया था कि कैसे हम लोग डेटा इंसर्ट करेंगे। मान लो 1 2 3 अंकित का है, अब अंकित का मुझे मार्क्स सेट करना है कि अंकित को कितना मार्क्स आया है, 1 2 3। अब मान लो कि इसमें इसको नंबर आया है 09, इसमें नंबर आया है 10, इसमें आया 100 100 100। ठीक है, अब मैंने इसको रन करा दिया। आप देखोगे ये डेटा हमारा यहाँ पे शो करेगा। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एग्जाम आ गया यहाँ पे, रोल नंबर सॉरी एडमिशन नंबर दिस वन का। अब इस पार्टिकुलर पार्ट पे हम कनेक्शन कैसे करेंगे, तो ये इंसर्ट पैनल हटा देता हूँ, इंसर्ट की जरूरत नहीं है हमें अभी। हमें सिर्फ इन दोनों को एक साथ कनेक्ट करके शो करना है, यानी कि स्टूडेंट का नाम, क्लास, सेक्शन, रोल और उसके साथ उसके मार्क्स, सब्जेक्ट 1 टू सब्जेक्ट 5 आ जाए, यहाँ पे शो हो जाए। तो कैसे होगा ये, इट्स वेरी इजी। फॉर दिस particular type of problem we have three ways to do it। तीन तरीके हैं काम करने का। ठीक है, लेकिन नॉर्मली ऐसे सिचुएशन में हम लोग सिंपल ज्वाइन या इनर ज्वाइन से काम चला सकते हैं। कैसे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, पहला टेबल का नाम है हमारे पास स्टूडेंट और दूसरे टेबल का नाम है एग्जाम। ठीक है, अगर मैं इसको डायरेक्टली इस तरीके से लिख के अगर मैं रन कराता हूँ, तो आप देखोगे ये ओवरऑल नंबर ऑफ डेटा को रिपीटेशन मोड में शो कर रहा है। यानी नितिन नंबर ऑफ टाइम कॉल हो रहा है, जितने टाइम एग्जाम में होगा उतने टाइम स्टूडेंट्स में ये कॉल कर रहा है एक ही लाइन ऑफ कोड को। यानी कि एक ही रिकॉर्ड को ये उतनी बार कॉपी करेगा जितनी बार एग्जाम के अंदर होगा। यानी एग्जाम एक टाइम है एंड देन आफ्टर नितिन में हमारा सेम टर्म नंबर ऑफ टाइम रिपीट होगा जितना टाइम में उसका डाटा स्टोर है वहां पे। यानी कि
अगर मान लो मैं इसकी बात करता हूँ स्टूडेंट की, तो यहाँ 7 रोज है और यहाँ पे 4 रोज है, तो दोनों को कैलकुलेट कर लो, उतने रोज यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अपने आप तो उतने नंबर ऑफ रोज यहाँ पे ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको ज्वाइन कराना होगा। तो ज्वाइन कैसे होगा, तो यहाँ लगाएंगे वेयर, ठीक है, सॉरी, इनर ज्वाइन, या डायरेक्टली लिखेंगे हम लोग, पहले सिंपल क्लास दिखाते हैं। वेयर लगाया स्टूडेंट डॉट, जैसे डॉट लिखते हैं तो आईडीई में, यानी कि जो जिस मैं यूज कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक लिस्ट आउट करता है, लेकिन कमांड लाइन में आपको इसी चीज को लिखना पड़ेगा, वो आपको कभी लिस्ट आउट नहीं करेगा। जहां भी स्टूडेंट का एडमिशन नंबर और एग्जाम का एडमिशन नंबर एडीएमएनओ मैच कर रहा हो, बस उसी डाटा को रिट्रीव करो। अभी आप चेक करो, यहाँ पे 28 रिकॉर्ड्स है। अब मैं जब कॉल करूंगा तो वो उतना ही रिकॉर्ड कॉल करेगा जितना दोनों में मैच करेगा, यानी दोनों में, दोनों टेबल का जो हमारा यूनियन है उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करके शो करा, जैसे कि नितिन का, विजय का, सुप्रिया का। बाकी का डेटा मैच नहीं कर रहा है किसी भी अदर कारण के कारण। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट आउट करो कि हमारा कौन कौन सा पार्ट मैच नहीं कर रहा। 1 2 3, ठीक है, ये हमारा डेटा कॉल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमने 1 2 4 लिया था, गौर करो, और हमने डेटा कॉल क्या किया है, 1 2 3 किया है। तो ऐसे सेंस में आप क्या करोगे, ये कैसे करेक्ट होगा, एग्जाम में 1 2 3 एडमिशन नंबर की जगह मुझे 1 2 4 करना है, कैसे होगा। एनी वन ऑफ यू बॉयज एंड गर्ल्स, कौन सा हम लोग यहाँ पे कमांड इस्तेमाल करेंगे कि 1 2 3 चेंज हो जाएगा। सर अपडेट कमांड। वेरी गुड। तो सबसे पहला नितिन के हिसाब से हम अपडेट कमांड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि एग्जाम टेबल के अंदर कौन कौन से फील्ड है। ये रहा फील्ड नेम, ठीक है। तो हमें कहाँ काम करना है, हमें एडमिशन नंबर पे काम करना है। तो क्या लिखेंगे, से आप ही बताओ नितिन। सर इस टेबल का नाम एग्जाम है ना। हाँ, सर अपडेट एग्जाम सेट ADMNO is equal to 1 2 3 4 where ADMNO is equal to 1 2 3। क्लियर, सभी को क्लियर हो गया। तो कभी भी अगर आपको अपडेट लगाना है तो आप इस तरीके से ही अपडेट लगाओगे। नाउ आई वांटेड टू वॉच इट अगेन। अब देखो यहाँ एडमिशन नंबर 1 2 4 आ गया, यहाँ पे 1 2 3 अपडेट हो गया क्योंकि हमने अपडेट किया भी यहाँ पे अपडेट कमांड के थ्रू। नाउ हियर इज द रिजल्ट। अब रिजल्ट में देखना चाहते हैं, अभी कितने रिकॉर्ड है, 3 रिकॉर्ड है, लेकिन जैसे हम इसको रन कराएंगे तो यहाँ 5 हो जाएंगे। 1 2 4 आ गया हमारे पास, अंकित ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो गया। यानी जो भी डेटा इस टेबल से और इस टेबल से, दोनों टेबल से मैच करेंगे, उनका डाटा ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। जैसे 1 2 4 अंकित का था तो आ गया यहाँ पे। अब सेकेंड टर्म में मान लो अरुण कुमार कोई है, 1 2 3 4 5, मुझे इसका डेटा अपडेट करना है। ठीक है, मैं ऐसे यहाँ पे डायरेक्टली डेटा अपडेट कर देता हूँ अभी ऑन द रिकॉर्ड। हम यहाँ पे क्वेरी नहीं लिखते, या क्वेरी नहीं लिखेंगे, इसको डिलीट दिस वन। यहाँ पे अभी कनेक्टेड है, क्या नाम है इसका, रिया। रिया अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. Riya, I have to insert a new record inside the admission number 1 2 3 4 5. How actually we can do that? क्या करेंगे हम लोग, एक न्यू रिकॉर्ड स्टोर करना है, एडमिशन नंबर आपके पास है 1 Use the insert command. कौन सा, Select insert command. इंसर्ट कमांड। तो ये एडमिशन नंबर पता है आपको 1 2 3 4 किसका है, अरुण का है, और इसको मुझे अपडेट करना है, यानी कि इंसर्ट करना है इनसाइड एग्जाम टेबल। तो क्वेरी में यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे जल्दी बताओ रिया। Select asterisk. सेलेक्ट लगा देंगे डायरेक्ट, Insert, sorry, insert. इंसर्ट
Exam. इंसर्ट एग्जाम, चलो मैं आपके हिसाब से एग्जाम भी लिख दिया। अब क्या लिखना है? Admission. आपसे नहीं हो रहा है। उत्तम, उत्तम कुमार, टेल मी द Yes, सेम। sir. How to insert a record inside the exam table where the admission number is 1 2 3 4 5? What should be the query? Insert into exam Insert into exam, आगे बोलो। where admission number where लगेगा क्या insert में? Next, Manisha, Manisha, Yes, sir. tell me the same. How to insert a new record inside the exam table where the admission number is 1 2 3 4 5? Insert into exam, then field name. फील्ड नेम, तो फील्ड नेम कौन कौन सा है मैं बता देता हूँ। यहाँ फील्ड नेम है ADMNO sub1 sub2 sub3 sub4। मान लो sub5 का एग्जामिनेशन उसने मिस कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? Values. वैल्यूज, वैल्यूज, वैल्यूज में मैंने पास कर दिया एडमिशन नंबर। ये एडमिशन नंबर किस पैरामीटर में जाएगा? सिंगल कोटेशन मार्क या डायरेक्ट? एडमिशन Single नंबर या quotation. वैर है? Single quotation. 1 2 3 4 5 डाल दिया। अब मान लो इनको सब्जेक्ट 1 में मिला है 55 68 90 एंड 10, तो यहाँ पे टोटल 4 मार्क्स इनपुट किए जा रहे हैं, इंसर्ट किए जा रहे हैं फॉर सब्जेक्ट 1 टू सब्जेक्ट 4, ठीक है। सब्जेक्ट 5 उनका एब्सेंट हो गया था, खाली हो गया उनका, तो वो ब्लैंक जाएगा, नल हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू रन इट, देयर इज नो एरर, दैट मीन्स कि आपने जो क्वेरी लिखी है वो सही लिखी है, गलत नहीं था वो। समझ में आ गया? रिया और कौन था? उत्तम। देखो न्यू रिकॉर्ड स्टोर हो गया यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब ये क्वेरी यहाँ जब कॉल होगी तो अभी हमारे पास 4 रिकॉर्ड है, अपडेट किया। अब देखो 5 रिकॉर्ड आ गया, 5th रिकॉर्ड फॉर अरुण कुमार ऑटोमेटिक, और यहाँ पे वो सारे डेटा भी आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट 5 ब्लैंक दिखा रहा है, खाली है। क्लियर है कॉन्सेप्ट सभी को? अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को तो रेज हैंड करिए, डू इट फास्ट। चलो ओके, वेरी गुड। कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहना चाहिए। जो भी चीजें आपने पढ़ी है अभी तक काफी आसान दिख रही होगी, लेकिन इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा। Now I have to update the total marks of all the students from the exam table, on the exam table. How we can do that? Anyone? Any one of you, boys and girls? select asterisk from student पहले नाम बताओ। पहले अपना नाम बताओ, कौन बोल रहे हो आप? उत्तम कुमार सर। उत्तम बोल रहे हो, चलो ओके। क्या लिखेंगे हम लोग, जल्दी बताओ। select asterisk from student Select asterisk from a student, लिख दिया। अब क्या करेंगे? सर क्वेश्चन क्वेश्चन है यहाँ पे, आई हैव टू अपडेट द टोटल मार्क्स ऑफ इंटायर स्टूडेंट। जो जितने भी बच्चे ने एग्जामिनेशन दिया है, जिनका रिकॉर्ड एग्जाम टेबल के अंदर है, उनके टोटल मार्क्स को अपडेट करना है। यानी सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, इन सबको कैलकुलेट करके यहाँ टोटल शो करना है। हाउ एक्चुअली यू कैन डू दैट? कौन बताएगा इसको? ऋषुराज, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। सर क्या क्वेश्चन है? जो सुना आपने, हमें टोटल निकालना है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स।
एनी वन ऑफ यू बॉयज एंड गर्ल्स, मैं किसी इंडिविजुअल से नहीं पूछ रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ मैं। सर सम फंक्शन भी यूज करेंगे। सम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, वेरी गुड। तो कैसे करेंगे, आ जाते हैं, चलो मैदान में पहुंच गया। अब बताओ क्या लिखा मैं, आप जो बोलोगे मैं लिखूंगा। दिस इज योर क्लास टेस्ट ऑल्सो, बॉयज एंड गर्ल्स। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको बता देता हूँ। सिंपल है, यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है, हमें क्या करना है, इस रिकॉर्ड को अपडेट कर देना है। ठीक है, तो इस रिकॉर्ड को अपडेट करने का सबसे आसान तरीका क्या है, हम पहले ही आपको बोल रहे हैं कि आई एम गोइंग टू अपडेट इट। दैट मीन्स कि आप कौन सा कमांड लगेगा, यहाँ पे डीएमएल अपडेट कमांड लगेगा। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे उसको, सिंपल, जैसे पहले किया था एडमिशन नंबर के लिए, अपडेट एग्जाम। ठीक है, एग्जाम को अपडेट कर दो और सेट करो कहाँ पे, तो टोटल में। टोटल में क्या सेट करना है, तो सम करना है, किसका किसका, तो सब 1 सब 2 सब 3 सब 4, alright, and then after last one sub 5। इस पार्टिकुलर इक्वेशन में, इस पार्टिकुलर कैलकुलेशन में हमें कहीं भी किसी भी तरह के कंडीशंस नहीं लगाने हैं, मुझे सभी पे अप्लाई करना है। सो यहाँ वेयर क्लाउज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं इसको रन कराता हूँ। अब ये कह रहा है रन अनसेफ क्वेरी विदाउट अ वेयर क्लाउज, नो डाउट, क्योंकि ये आईडीई है तो ये मुझे इंटरेक्ट कर रहा है, बता रहा है कि आप जो करने जा रहे हो ये अनसेफ तरीका है। दैट मीन्स आप यहाँ पे पहले आइडेंटिफाई कर लो, सेटिस्फाई कर लो कि आप जो डेटा यहाँ पुट करने जा रहे हो, दैट मीन्स कि अपडेट करने जा रहे हो या डिलीट करने जा रहे हो, ये दोबारा इसमें आपका कोई भी करेक्शन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे लिख रहा है योर क्वेरी कंटेन अपडेट एंड डिलीट और डिलीट विदाउट अ वेयर क्लाउज, प्लीज कंफर्म दैट यू नो दैट यू आर डूइंग। मतलब आपको पता है कि आप ये करने जा रहे हो, क्या किया जाए, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड, सॉरी इंपॉर्टेंट कमांड है जो यहाँ पास कर रहे हैं, इसका रिफ्लेक्ट हर एक रो पे होगा। तो वैसे सेंस में आपको ये वार्न कर रहा है, तो मैं कहता हूँ नहीं, आई नो इट, रन कर दो। अब ये कह रहा है कि सब्जेक्ट 1 टू सब्जेक्ट 5 में जो हमने डेटा यहाँ पुट किया है ये हमारा काम नहीं कर रहा है, यानी कि आपने जो यहाँ सम फंक्शन लगाई है ये एक्चुअल में काम नहीं कर पा रहा है, बिकॉज वी आर गोइंग टू अपडेट इट। और इस सम फंक्शन का इस्तेमाल नॉर्मली हम लोग रिट्रीवल के टाइम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज आपके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई वैल्यू किसी में नंबर हो, किसी में नंबर ना हो, या कोई ब्लैंक हो, एक नल वैल्यू था हमारे पास इसलिए भी वो उसको रोक देगा। तो ऐसे सिंपल सिचुएशन में आप प्लस का इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये एक एक करके हर एक को कैलकुलेट करेगा जो नॉन कैलकुलेटिव होगा। जैसे मान लो कहीं पे कोई नंबर है, कहीं पे स्ट्रिंग डाल दिया गया, कहीं पे नाम डाल दिया गया, अल्फाबेट डाल दिया गया, तो उसको ये इग्नोर कर देता है प्लस ऑपरेशन में। ठीक है, अभी भी ये डेटा मेरा चेक करा देता हूँ, हमारा अपडेट नहीं हुआ है, खाली दिखा रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू अपडेट इट, रन, यस। देखो यहाँ क्या लिख रहा है, 4 रोज फाउंड। 4 रोज यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है इस पार्टिकुलर अपडेट कमांड के थ्रू। अब इसको हम रिफ्रेश करके चेक करते हैं। देखो सबका आ गया टोटल, ठीक है, लेकिन ये लास्ट वाले का टोटल नहीं आया। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू हमारा नल है, यानी यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ एक वैल्यू पुट करना पड़ेगा, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो। ठीक है, तो वैसे सेंस में आपको अपडेट करना है तो जानना पड़ेगा कि ये टेबल कौन सा है, एंड देन आफ्टर इसके किस रिकॉर्ड को करना है। तो ये एडमिशन नंबर रिकॉर्ड पे करना है सब्जेक्ट नंबर 5 को अपडेट। मैं इसको अपने से करके दिखाता हूं आपको। अपडेट एग्जाम सेट सब 5, ठीक है, इज इक्वल टू, मान लो इसमें इसको 0 मार्क्स देना है, क्यों, क्योंकि एब्सेंट है, और डेटाबेस में मुझे कैलकुलेशन चाहिए जो कि नल के साथ कैलकुलेशन नहीं होता है। तो हमें यहाँ वेयर कंडीशन लगाना पड़ेगा कि जहां भी एडमिशन नंबर 1 2 3 4 5 है, आप उस पार्टिकुलर एडमिशन नंबर का सब्जेक्ट 5 का मार्क्स जो कि यहाँ नल दिखा रहा है उसको आप कैलकुलेट कर दो। दैट मीन्स कि वहां वैल्यू ऐड कर दो, अपडेट कर दो, 1 2 3 4 5। Here we are going to update it. Now here is the value 0. तो मे भी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट को आपको याद रखने पड़ते हैं। इसमें अगर थोड़ा भी मिस्टेक होगा तो आपका क्वेरी एग्जीक्यूट
नहीं करेगा। तो हमने अपडेट कर दिया। अब नाउ हमें क्या करना है, फिर से वही काम करना है। अब मुझे सम करना है टोटल पे, जब तक सम नहीं होगा तब तक परसेंटेज नहीं निकाल सकते हैं। तो सेम प्रोसेस हमें क्या करना होगा, टोटल करना होगा। देखता हूँ अगर हमारे पास डेटा आ जाता है, प्रीवियस वाला आ गया, प्रीवियस वाला अपडेट एग्जाम टोटल इक्वल टू सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 एंड सब्जेक्ट 5। नाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इट। यस, एंड हियर इज द आउटपुट। आ गया यहाँ पे 223 अपडेट हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को कि कैसे अपडेट का काम होता है, कैसे इंसर्ट का काम होता है, और कैसे डेटा रिट्रीवल होता है, और कैसे हमारा सिंपल ज्वाइनिंग क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं, यानी दो टेबल को जोड़ने का काम करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे रिपीटेशन मोड में एडमिशन नंबर 2 बार आ रहा है या डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। तो हमें इसको क्या करना होगा, हमें इसको रोकना पड़ेगा कि मुझे पार्टिकुलर फील्ड ही चाहिए। खैर इसको हम लोग आगे जानेंगे, पहले इसको हम जानते हैं परसेंटेज को निकालना। तो नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, you have the query to update percentage of the given marks। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग अपना क्वेरी लिखो एंड शो मी थ्रू द कैमरा। ठीक है, उत्तम अपडेट आप म्यूट कर लो। चलो ओके, तो आपके पास क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन था, ऑलरेडी आपको पता है कि क्या करना है। जल्दी से मुझे इसका नितिन नंदन, यू हैव कंप्लीटेड। ये 0.2 क्या है? So 5 subjects, total marks 500 and percentage के लिए 100. So 100 by 500, 0.2. तो टोटल को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। हाँ, ये भी एक तरीका अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मान लो कि आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग मार्क्स के हैं, तो क्या करोगे? कोई 50 का है, कोई 20 का है, कोई 100 का उस है। केस में ऑपरेटर प्रेसिडेंस को यूज करना पड़ेगा, ब्रैकेट्स यूज करके। आप उसको अप्लाई करके दिखाओ मुझे। ओके सर। नेक्स्ट वन इज रिशु कुमार, टोटल बाई 5। तो एवरेज दिखा देगा जी ये। एवरेज नहीं दिख रहा है सर। ये एवरेज तो करेगा, नहीं सर। करके चेक कर लो। यहाँ पे आपके सब्जेक्ट 5 जो है वो 100 मार्क्स के हैं, और रेस्ट सारे के सारे सब्जेक्ट 50 मार्क्स के हैं। 50 मार्क्स के। सब्जेक्ट 1 टू सब्जेक्ट 4 मान लो 50 मार्क्स के हैं, और सब्जेक्ट 5 100 मार्क्स के हैं। तो ये क्या अप्लाई करेगा, काम करेगा ये हमारा सिस्टम? नेक्स्ट मनीष A2। चलो ठीक है, तो मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ स्क्रीन पे, आप लोग मैच कर लोगे अपने कॉपी से। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है, मेरे पास टोटल अवेलेबल है, स्टूडेंट का टोटल अवेलेबल है। हमें क्या करना है, हमें अपडेट करना है परसेंटेज को। तो उसका फील्ड का नाम पहले क्या है देख लेते हैं, PER स्मॉल लेटर में है। हमने लिखा कि PER इक्वल्स टू टोटल, टोटल ही है ना, नाम कुछ और है उसका, टोटल लिखा हुआ है, टोटल मल्टीप्लाई बाई, सबसे पहले मुझे जानना पड़ेगा टोटल मार्क्स कितने हैं इसके, तो डिवाइड बाई होगा। जैसे टोटल मार्क्स हो जाएंगे 4 है, तो 200 प्लस 100 300 है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100, काम करेगा ये? अप्लाई दिस, यस। अब इसको हम लोग यहाँ पे रन करा के चेक करते हैं क्या लिख रहा है। 79.1, ये देखो 166 भी हो गया, यानी यहाँ पे जो हमारा आंसर है कौन है, ये सुप्रिया। सुप्रिया को ओवर मार्क्स मिल गए हैं। ठीक है, इसलिए इसके परसेंटेज एक्सीड कर रहे हैं। यहाँ पे चेक करो अंकित, इसको भी ओवर मार्क्स मिल गए हैं सब्जेक्ट 3 में,
सब्जेक्ट 4 में। क्लियर? तो वैसे सेल्स में हमारा परसेंटेज आगे चला जाता है, बढ़ जाता है। चलो मैं इसके मार्क्स को थोड़ा कम कर देता हूँ। मैंने इसको कर दिया मैक्सिमम, यहाँ नहीं कर सकते, ये क्वेरी है ना, क्वेरी में नहीं कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं हम। हियर इज द एग्जाम। तो एग्जाम में हमने यहाँ सुप्रिया के वैल्यूज को थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन मॉड्यूल हमें इनको 50 से ज़्यादा का मार्क्स नहीं देना है। ठीक है, चलो ओके, मैंने इसमें इनको 50 दे दिया एंड सब्जेक्ट 5 में 100 मार्क्स। अब क्या लिख रहा है यहाँ पे? ये लिख रहा है 0 रो अपडेटेड शुड हैव बीन 1। अब यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर हो रही है चेक करो। 0 रो अपडेटेड, ओके ओके चेक करता हूँ। अपडेट दिस वन, अच्छा ये इंटायर के लिए हो गया ना, मुझे एक स्पेसिफिक को करना पड़ेगा। वेयर ADMNO इज इक्वल टू, क्या है एडमिशन नंबर इनका एडमिशन नंबर है 18576, सॉरी 18576। मुझे इंडिविजुअल कॉल करके करना होगा। 2 बार हो गया। आगे डेटा, अब यहाँ पे मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। मान लो इसमें 45 दिया, इसमें 50 दिया, इसमें भी 50 दिया। चलो 100 मार्क्स दिया है। ठीक है, लिख रहा है 0 रो अपडेटेड व्हेन दैट शुड बी 1। ऐसा क्यों आ रहा है डेटा में? तो मैं डायरेक्ट इसको कनेक्शन कर चुका हूँ ना, यहाँ कनेक्शन कर चुका हूँ, इसलिए दिक्कत हो रहा है। तो मुझे इसको अपडेट कर देना चाहिए सबसे अच्छा। हियर इज द अपडेट, अपडेट एग्जाम सेट sub 1 equals to 46, comma sub 2 equals to 50, comma sub 3 equals to 48 and sub 4 equal to 50। ठीक है, कहाँ? where ADMNO is equal to, क्या है चेक कर लेते हैं। एडमिशन नंबर सुप्रिया का ये रहा, मिल गया। नाउ वी हैव टू पुट इट एंड रन इट। अब लिख रहा है एडमिशन नंबर ADMNO लिख दिया मैंने, NO हो गया। कहने का सेंस यहाँ पे है, आप एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड पे अगर अपडेट करना चाहते हो तो आप कॉमा लगा करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और आप लोग देखते हो कि मैं छोटा सा भी मिस्टेक करता हूँ तो ये मुझे वार्न करता है कि आपने कुछ गलती करी है, चेक कीजिए। तो ये आपको हमेशा इस तरह से डेटा मिलता रहेगा। अपडेट किया, डेटा हो गया। लेकिन अभी आप देखोगे एक और रिकॉर्ड है अंकित, जिसका 1 to 4 है। ठीक है, मान लो इस 1 to 4 के रिकॉर्ड को यहाँ से कॉल कर देता हूँ। आ गया यहाँ पे। अब इस 1 to 4 के रिकॉर्ड को मैं यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ, कंप्लीट डिलीट। तो लिख रहा है जो 0 रो डिलीटेड, क्यों? क्योंकि ये भी ग्रुप में डाटा शो हो रहा है, तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हो। तो डिलीट करने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं नितिन नंदन, जल्दी बताओ। आई हैव टू डिलीट द रिकॉर्ड फॉर द एडमिशन नंबर 1 to 4। हाउ वी विल डू दैट? कैसे करोगे इस चीज को? ट्रंकेट ट्रंकेट लिखेंगे। ट्रंकेट मीन्स खाली करना होता है, पूरा का पूरा टेबल खाली हो जाएगा। यहाँ पे आपको DML कमांड यूज करना होगा, डिलीट कमांड। डिलीट कमांड कहाँ यूज होता है? डिलीट कमांड बेसिकली यूज होता है टू डिलीट ए स्पेसिफिक रिकॉर्ड और रो ऑफ द टेबल। तो मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या? एग्जाम, वेयर ADMNO equals to 1 to 4। जहां भी 1 to 4 दिख रहा है आप उसको, उस रिकॉर्ड को आप डिलीट कर दीजिए। 1 to 4 है यहाँ पे, मैं इसको रिकॉर्ड को डिलीट कर रहा हूँ। तो आपको डिलीट कमांड इस तरीके से लिखना है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर
जो भी आपको एक्सप्रेशन लगाना आप लगा दो, जैसे एडमिशन नंबर इक्वल टू 1 to 4, जहां भी 1 to 4 एडमिशन नंबर है उसको डिलीट करना है। देखो यहाँ लिख रहा है अफेक्टेड 1 रो। अब जैसे ही आप यहाँ पे आके चेक करोगे, सॉरी मैं बाहर आ गया, होल्ड करोगे, आ गया। अब जैसे ही हम यहाँ पे चेक करेंगे एग्जाम टेबल को रन कराएंगे तो देखो यहाँ पे वो हट गया, 1 to 4 हमारा गायब हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 5 6 7 में एक ही कोई जिसको मिला है इतना, लेकिन अभी भी टोटल परसेंटेज आपका नहीं दिख रहा है अपडेट। तो यहाँ पे कौन सा हम लोग काम करेंगे, जल्दी बताओ। प्रियांशु गर्ग, अभी मैंने लिखा सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एग्जाम, तो टोटल अभी भी रॉन्ग दिखा रहे हैं, परसेंटेज भी रॉन्ग दिखा रहे हैं, तो क्या करोगे इसके लिए प्रियांशु? उत्तम, बोलो। सर फिर एडमिशन नंबर सेलेक्ट करेंगे सर। चलो मैं नेक्स्ट को मूव करता हूँ। नितिन, अपडेट। अपडेट सिंपल है, यहाँ हम लोग अपडेट कमांड को यूज करेंगे। इसके लिए तो अगेन पूरे के लिए सेट टोटल इक्वल्स टू sub1 plus sub2 plus sub3 plus sub4 and then after sub5। तो मुझे यहाँ पे सभी में रिकॉर्ड को अपडेट करना है। यस कर दीजिए, अपडेट हो गया। अब इसी का मुझे परसेंटेज भी निकालना है, तो लिखेंगे पर इज इक्वल टू, आप इसको चेक करके देख सकते हो। अब आपका डेटा यहाँ एक्यूरेट दिख रहा है, अभी ये रहा एग्जाम टेबल। देखो टोटल सही हो गया सबका, परसेंटेज सही नहीं हुआ। परसेंटेज सही करना है, हमें फिर से क्वेरी लिखनी पड़ेगी परसेंटेज के लिए। तो परसेंटेज का हमें आइडेंटिफाई करना है कि परसेंटेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है हमारे पास 300, यानी कि 4 सब्जेक्ट 50 मार्क्स एंड 1 सब्जेक्ट 100 मार्क्स। तो टोटल 300 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, देन आफ्टर रन इट, यस यू विल हैव टू डू इट। हियर इज द रिजल्ट, आ गया यहाँ पे एक्यूरेट रिजल्ट। ठीक है, अब इस पार्टिकुलर पार्ट पे आते हैं। अब मैंने यहाँ पे कॉल तो किया है, लेकिन मुझे इन सारे फील्ड में स्पेसिफिक फील्ड ही चाहिए, हमें पूरा फील्ड नहीं चाहिए। तो ऐसे सेंस में सिंपल क्लाउज, सिंपल ज्वाइनिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इनर क्लाउज। ठीक है, इनर क्लाउज ज्वाइनिंग करेंगे कैसे, ऑब्जेक्ट के बेसिस पे हम लोग देंगे सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट ए। ए यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट का, यानी कि पूरा स्टूडेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप ए लिखोगे तो ऑटोमेटिक वो रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट को। ठीक है, इनर ज्वाइन अब किसके साथ करना है ज्वाइन, तो एग्जाम के साथ करना है। एग्जाम बी, इसका नाम क्या दे दिया बी, स्टूडेंट ए एग्जाम बी ऑन, कहां पे करना है आपको ज्वाइनिंग। ठीक है, तो आपको करना है ए डॉट एडमिशन नंबर इक्वल टू बी डॉट एडमिशन नंबर, जहां भी ये दोनों मैच करते हैं। और मुझे कौन कौन सा फील्ड चाहिए, तो मुझे चाहिए ए डॉट एडीएमएनओ, ए डॉट एसनेम, ए डॉट